नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पहली जॉब वालों को 15,000 1 करोड़ मकान टैक्स छूट। समझे निर्मला की पिटारे से क्या क्या निकला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। बजट में नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र भी छाया रहा। दोनों ही राज्यों को कई सौगात मिली है। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है। इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहा। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। नई टैक्स रिजिम में बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। किसे क्या मिला? किसान नेचुरल फार्मिंग पर जोर। 2 साल में 1 करोड़ किसान की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसल की 109 किस्म लाई जाएंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू। पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद सरकार करेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी। शिक्षा मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिसमें 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा। देश भर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स आएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बिहार 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा। 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी। बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नए एयरपोर्ट, मेडिकल और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। आंध्र प्रदेश 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिलेगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में बोपाती क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर में पूर्वकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई। MSME सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। MSME अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके, इसके लिए PPP मोड में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। PM ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तावटों में सड़कें बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवा टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए का हर महीने भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता की जाएगी। अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किफायती दरों पर लोन मिल सके, इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। पर्यटन गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।